हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल G10 क्लासेस। तो आज की हमारी वीडियो क्या है? सेट की जो पार्ट 1 वीडियो आई थी, उसमें हम लोगों ने जो भी कुछ कवर किया था उसके आगे के टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। तो पिछले टॉपिक का अगर एक क्विक रिवीजन देखते हुए चलते हैं तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेट होता क्या है, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है वो सेट का पार्ट होगा नहीं होगा, उसको कैसे डिनोट किया जाता है, सेट को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, जिसके दो फॉर्म देखे थे हम लोगों ने, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हम लोगों ने देखा था लास्ट टॉपिक कि सेट्स कितनी तरह के होते हैं: एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट। इन सारे टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सजेशन यही है कि इस सेकेंड पार्ट को देखने से पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट को कवर कर लीजिए, ताकि इस पर्टिकुलर पार्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मूविंग ऑन टू आवर न्यू टॉपिक, सबसेट। सबसेट क्या होता है कि अगर एक बहुत बड़ी सी चीज है, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर सेट था, इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका हमने एक छोटा सा पार्ट उठाया। मान लीजिए एक बड़ा सेट था, ये छोटा सा पार्ट अगर हमने इसका उठाया तो क्या है ये इसका एक सब पार्ट है, मतलब ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। इसकी जो चीजें होंगी वो बड़े वाले सेट में भी होंगी, बट ये इसका छोटा सा एक पार्ट है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई एक सेट ए है, उसका हर एक एलिमेंट दूसरे सेट बी में बिलोंग करता है। अगर इसके हिसाब से लिखा जाए तो ये उल्टा लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा कि if every element of this smaller set belongs to, या बिलोंग्स टू नहीं कहते हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ द बिगर सेट बी। अगर ए में लाई करने वाला हर एक एलिमेंट बी सेट में लाई करता है तो बोला जाएगा कि ए क्या है, बी का सबसेट है। ए जो है वो बी का एक छोटा सा पार्ट है। इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखा जाएगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिंबल है ये, फिर ये हो गया इसका सिंबल। इसको पढ़ा कैसे जा सकता है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A इज अ सब पार्ट ऑफ B, और B क्या है, बड़ा है, तो इसको ये भी पढ़ा जा सकता है कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A। अगर A छोटा है तो B बड़ा है, तो अगर A इज अ सबसेट ऑफ B तो B क्या हो गया, A का सुपर सेट हो गया, A का बड़ा पार्ट हो गया B। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इज अ सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ, अगर कोई भी एलिमेंट A में बिलोंग कर रहा है तो वो B में जरूर बिलोंग करेगा। मतलब A में लाई करने वाला हर एलिमेंट B में अगर लाई करता है तो हम बोलेंगे कि A क्या है, B का सबसेट है। मतलब अगर हम एग्जांपल में देखें कि अगर A 1 2 3 है और B हमारा 1 2 3 4 5 है, B में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि B क्या है, सुपर सेट है। तो यहाँ पे A में लाई करने वाला हर एलिमेंट B सेट में भी लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, A इज अ सबसेट ऑफ B। लेकिन अगर यही चीज ये हो जाती, A हमारा है 1 2 3 और B हमारा है 1 2 4 5, तो क्या A में लाई करने वाला हर एलिमेंट सेट B में लाई कर रहा है? नहीं, A में लाई करने वाला एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट B में लाई नहीं कर रहा है, इसको बोलेंगे A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, जिसका नोटेशन होता है ये कि इफ एक एलिमेंट A है वो सेट A में बिलोंग कर रहा है बट वो सेट B में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक सेट अपने खुद का सबसेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A है 1 2 3, तो A क्या है, A खुद का भी एक सबसेट है। मतलब जब बाद में हम लोग आगे देखेंगे कि बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेट के सबसेट्स को लिस्ट करना है, तो उसमें एक ये सेट खुद से होगा। और एक एम्प्टी सेट भी होता है जो कि एक पर्टिकुलर सेट का सबसेट होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिए ताकि आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज कंसिडर करके करेंगे और ये समझ में आ जाएगा। तो एक अगर पर्टिकुलर सेट के हमें सबसेट्स लिखने हैं तो एक सबसेट तो वो खुद ही हो गया, एक सबसेट हमारा पाई हो गया। इन दोनों सबसेट्स को बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट्स।
अब अगर पूरे बहुत सारे हमारे पास सारे सबसेट्स हैं, उसमें से 2 सबसेट्स जो होंगे उनको इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा, तो बचे सबसेट्स को बोला जाएगा प्रॉपर सबसेट। तो अ सबसेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। जैसे यहाँ पे क्या है, ए बी के बराबर नहीं है, तो ये कैसा हो गया हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया। तो होप सो कि आपको सबसेट समझ में आ गया होगा कि बड़े से सेट का एक छोटा सा पार्ट अगर हम उठा रहे हैं तो उसको बोला जाएगा कि वो बड़े वाले सबसेट सेट का सबसेट है, या बड़ा वाला जो सेट है वो छोटे वाले का सुपर सेट है। फाइन, नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि सबसेट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि सबसेट, ठीक है, पता चल गया कि सबसेट होता क्या है, सुपर सेट होता क्या है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो मैथमेटिक्स में होती है वो क्वेश्चंस ही होती है, कहीं पे थ्योरी नहीं पूछा जा रहा है, बट थ्योरी का भी बेस होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस पे मूव ऑन करने से पहले एक हम लोग ने एक पॉइंट देखा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself, मतलब every set is a subset of itself and phi is also a subset of a particular set। ये भी एक important point है। सेकेंड चीज होती है कि अगर, सेकेंड तो खैर चलिए हम लोग इसी को कंसिडर कर लेते हैं कि empty set is a subset of every set। थर्ड पॉइंट है हमारा total number of subsets, the total number of subsets of a set having कार्डिनल नंबर, पता ही होगा कार्डिनल नंबर होता है कि फाइनाइट सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर। तो अगर एक सेट है जिसका कार्डिनल नंबर n है, उससे बनने वाले सबसेट्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग कार्डिनल नंबर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। मतलब कि अगर हमारा एक सेट है A, सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 1 2, 2 एलिमेंट है, मतलब कार्डिनल नंबर कितना हो गया सेट का, 2 हो गया, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4। देखते हैं सबसेट्स कितने बनेंगे। सबसे पहला तो एक 5 होगा, इससे छोटा सा पार्ट हो सकता है कि हो सकता है वो सिर्फ 1 हो सकता है वो सिर्फ 2, और उसके बाद वो पूरा का पूरा सेट खुद ब खुद हो सकता है। तो 2 की पावर 2, 4 सेटिस्फाई कर गया, सबसेट नंबर 1, सबसेट नंबर 2, सबसेट नंबर 3, सबसेट नंबर 4। अब एग्जाम्पल में अगर हम लोग 3 ले लें, ए ई आई, तो इसके सबसेट्स अगर हमें बनाना हो, पहले तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 2 की पावर 3 मतलब 8। देखते हैं, सबसे पहले तो 5 होगा, फिर ए ई आई अलग अलग तीनों, फिर दो दो में होंगे, हो सकता है उसका छोटा सा पार्ट ए ई हो सकता है ए आई हो सकता है ई आई हो। अच्छा, ए आई और आई ए ये नहीं लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम है, सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। और लास्ट हो सकता है सारे एलिमेंट्स हो, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो कितने सेट हो, सबसेट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8, 2 टू द पावर 3। तो ये होता है कि अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, क्योंकि फाइनाइट होगा तभी कार्डिनलिटी निकाल सकते हैं हम लोग सेट की। अगर हमारे पास एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी n है, तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स पॉसिबल होंगे वो 2 की पावर n होंगे। यहां तक होप सो आपको क्लियर होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये 2 टू द पावर n वाला कॉन्सेप्ट काफी यूजफुल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपको सेट सबसेट्स लिखने को भी आता है तो आपको पता है कि इतने सबसेट्स तो होने ही होने हैं, तो उसमें मिस होने की चांसेस बहुत कम होती है, क्योंकि हम लोग काउंट डाउन करके उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं कि हाँ 8 लिखना है तो 8 हम लिखेंगे।
उसके बाद है हमारे अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं फिर क्वेश्चंस देखते हैं। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। सबसेट ऑफ आर का मतलब सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहला इंटरवल है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। अगर हमारे पास एक सेट है जो पूरा रियल नंबर है, क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा कि हमारा ये सेट है, इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा अगर हम पार्ट लेते हैं, मान लेते हैं यह क्लोज है इसलिए हम लोग फिल्ड सर्कल्स को यूज कर रहे हैं, ए से लेके बी तक का। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये हुआ कि इसको कैसे लिखेंगे, बिग ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी। ए कॉमा बी क्या है, इसका मतलब हुआ x जो है, एक एलिमेंट x है जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। कहां से कहां तक के रियल नंबर्स पे, a से लेके b तक। क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब a से b तक की वैल्यूज तो लेना ही लेना है। क्लोज्ड इंटरवल था इसलिए इसका मतलब हुआ कि a के भी बराबर हो सकता है और b के भी बराबर हो सकता है। यही चीज अगर ओपन इंटरवल होता, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, सेम चीज रहेगा, फिल्ड सर्कल की जगह पे हम लोग हॉलो सर्कल्स को यूज करेंगे। यहाँ पे ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, रियल नंबर्स ए से लेके बी तक में होंगे तो, बट ए और बी के बराबर नहीं होंगे। मतलब ये लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट जो x है वो कहां से कहां तक है, a से लेके b तक है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा कि ये बिग ब्रैकेट है, ब्रैकेट्स ये हम अलग से स्टाइल में नहीं बना रहे, ये बिग ब्रैकेट का नोटेशन, क्लोज्ड इंटरवल को बिग ब्रैकेट में और ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। थर्ड है हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कुछ ऐसा है, एक तरफ ओपन है और एक तरफ क्लोज्ड है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए ओपन में लिखेंगे और बी क्लोज में लिखेंगे। और इसको जब सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x एक एलिमेंट है जो a से बड़ा है, a ओपन इंटरवल में है तो a के बराबर नहीं हो सकता, b से छोटा है बट b जो है वो क्लोज इंटरवल में है तो b के बराबर हो सकता है। या तो ये होगा हमारा, या तो ये भी हो सकता है। a क्लोज इंटरवल में है, b ओपन इंटरवल में, मतलब a क्लोज इंटरवल में है, b ओपन इंटरवल में है। इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट जो x है a से बड़ा या बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि a क्लोज इंटरवल में है, b से छोटा होगा, बराबर नहीं होगा क्योंकि b हमारा ओपन इंटरवल में है। तो बस इंटरवल्स को समझाने का ये मकसद था कि हमें ब्रैकेट्स को यूज करना आना चाहिए, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें सारे सेट्स बिलोंग करेंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स, कुछ ऐसे कहा जा सकता है। ऑफ ऑल द सेट्स नहीं कहेंगे, ऑफ ऑल द सेट्स पॉसिबल। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है, इट इज अ सेट containing all the sets of a given context। अब ऐसा नहीं कि एकदम कॉन्टेक्स्ट ही अलग कर दिया जाए, उसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लाई करने वाले जितने भी सेट्स होंगे उसको कंटेन करने वाले सेट को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट था, वहां पे जो भी कॉन्टेक्स्ट था, कुछ सेट्स थे 1 2 3, बी था 4 5 6 और सी था 1 2 5 7।
इन तीनों सेट का जो भी कॉन्टेक्स्ट लेके हमने लिया होगा, उन तीनों सेट को मिला के बनने वाला यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसके अंदर ये तीनों सेट लाई कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6, फिर ये तीन, ये लिख लिया, ये लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे जब आए 1 पहले से है, 2 पहले से है, 5 पहले से है, बचा 7। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे? बहुत सारे सेट्स दिए रहेंगे, बोला जाएगा कि उसका यूनिवर्सल सेट लिखो। तो यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं, सबको कंबाइन करके लिखना है, ध्यान में रखते हुए कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। अगला टॉपिक है हमारा पावर सेट। पावर सेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक सेट है। पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ सेट। अगर एक पर्टिकुलर सेट दिया हुआ है हमको, जैसे कि हमने लिया था एग्जांपल कि एक ए सेट था जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई? 3। कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? 2 टू द पावर 3, 8। अब 8 सबसेट को मिला के एक पर्टिकुलर सेट अगर बनाया जाए तो उसको बोला जाता है पावर सेट। पावर सेट को कैसे लिखा जाएगा? पावर सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। जैसे वाले सेट है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा, एलिमेंट्स क्या है? सारे सबसेट्स हैं। 5 1 2 3 1 2 2 3, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, 1 3 1 2 3। ये हो गया हमारा पावर सेट, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ए। इसको बोला जाता है पावर सेट। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर बोला, ये भी तो एक सेट है ना, तो कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ये भी हो जाएगा हमारा 2 की पावर n। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पॉसिबल हैं। तो 2 की पावर n सबसेट्स अगर हमारे पॉसिबल है तो 2 की पावर n निकालने के बाद ये हमारा पावर सेट की कार्डिनैलिटी आ गई। तो ये हमारा मेजर पोर्शन कवर होता है यहाँ पे सेट चैप्टर का। अभी काफी कुछ बचा है, पहले तो इसके क्वेश्चंस ही बचे हुए हैं। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट, क्वेश्चन जरूर करते रहिएगा और डाउट्स पूछते रहिएगा। यहाँ तक करने के बाद ये हमारा हो गया सबसेट, पावर सेट, सुपर सेट, सब कुछ हो गया। अब अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लें तो अच्छा होगा। जैसे एक एग्जांपल है, एक सेट है जिसके अंदर 3 सेट इसके एलिमेंट्स हैं। तो अगर पूछा जाए कि क्या 1 2 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, ट्रू या फॉल्स? पहला क्वेश्चन। उसके बाद क्या 1 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए को? फिर क्या 4 5 6 बिलोंग कर रहा है सेट ए को? देखिए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है। अगर सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो खुद में भी एक सेट है तो हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो 1 2 3 तो एक एलिमेंट है, हाँ ठीक है भाई, 1 2 3 एक सेट है जो कि एक एलिमेंट है, वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ये तो ट्रू हो गया। क्या 1 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए को? लग रहा होगा कि हाँ 1 2 है, तो पर ये पूरा एक खुद में एक एलिमेंट है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगर आप लोग ये देखिए कि क्या 4 5 6 बिलोंग कर रहा है सेट ए को, तो 4 5 6 बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 5 एक अलग एलिमेंट है, 6 7 8 एक अलग एलिमेंट है। हम दो एलिमेंट्स को अगर ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो हम दो एलिमेंट को मर्ज भी नहीं कर सकते हैं। क्या 4 5 बोला जा सकता है कि 4 5 इज अ सबसेट ऑफ ए? ये सही है कि ये सही है? 4 5 इज अ सबसेट ऑफ ए? 4 5 इज अ सबसेट ऑफ ए? नहीं, क्यों? क्योंकि 4 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन अगर एलिमेंट को हमने ब्रैकेट, जैसे वहां पे क्या था कि ए हमारा सेट ए का एलिमेंट था, लेकिन अगर इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता तो ये ए का सबसेट हो जाता। तो ये पहले से ब्रेसेस में था, ये पहले से एक एलिमेंट था।
अगर इसको एक बार और ब्रेस में डाल दिया गया तो वो एलिमेंट एक सेट बन गया, तो ये ए का सबसेट हो गया। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि क्या चीज एलिमेंट होगा और क्या चीज हमारा सबसेट होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी आप लोग एनसीईआरटी यूज कर रहे हो या रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो, सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन या नीचे मेंशन हमारी वेबसाइट पे क्वेरी बॉक्स में पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि हर बच्चे का डाउट क्लियर हो। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा वेन डायग्राम। अगर आप लोग साथ साथ क्वेश्चन करते चले जा रहे होंगे तो अभी तक देख रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चंस थे सब एग्जाम्पल लेके कर रहा था। एग्जाम्पल एज इन अगर एक ए सेट है तो वैल्यू दे दिया, बी सेट है तो उसकी वैल्यू दे दिया। अब हम जो है वो वेन डायग्राम को यूज करेंगे। वेन डायग्राम को यूज करने के लिए क्या है, सबसे पहले वेन डायग्राम में क्या होता है कि एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यू, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर बहुत सारे सेट्स होंगे। हर सेट को कैसे डिनोट करते हैं, सर्कल से। एक सेट ये है, ये बी है। उसके बाद हो सकता है कि उन दोनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन हो, उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, हाँ कि भाई कुछ पोर्शन है जो कि दोनों में कॉमन है। हो सकता है कि जो बी है वो ए का सबसेट हो, तो बी अंदर ए बाहर, इस तरह से। मतलब कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है और उसके अंदर सारे सेट्स को हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं। अब कुछ ये बना लो, ये बहुत काम की चीज है। काम की चीज इसलिए है क्योंकि अब जो आगे यूज होगा उसमें ये सारे नोटेशन ही हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ सेट्स पे क्या हम लोग ऑपरेशन करते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है कि अगर हमारा एक यूनिवर्सल सेट था, उसके अंदर दो सेट है ए और बी। यूनियन में ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो यूनियन को कैसे लिखा जाता है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स सच दैट एक्स या तो ए में हो और बी में हो। दोनों केस में जो आंसर में एलिमेंट्स आएंगे वो आने ही आने। फॉर एग्जाम्पल अगर ए में ए हमारा 1 2 3 है और बी हमारा 3 4 5 है, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी है बी में भी है, भले ही कॉमन हो या ना हो। 1 2 3 4 5, काम खत्म। तो इसके एलिमेंट्स भी आएंगे, इसके एलिमेंट्स भी आएंगे, बट हाँ जो कॉमन एलिमेंट है वो दो बार नहीं आएगा। अगला है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, नाम से ही समझ में आ रहा होगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कि जो भी एलिमेंट दोनों में कॉमन हो, मतलब कुछ ये सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट्स हो। कॉमन वाले एलिमेंट लिखा कैसे रहता है, ए इंटरसेक्शन बी। क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स ए में भी हो, एक्स बी में भी हो। अगर इसी का हम इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में बिलोंग कर रहा है, सिंपल 3। तो ये होता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगला है हमारा, अगला जो टॉपिक है, ये तो दो ऑपरेशंस हो गए हमारे। अगला है हमारा डिसजॉइंट सेट्स। देखते हैं, नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि ये जो नोटेशंस थे, ये एंड यूज करना और यूज करना, इससे बहुत सारी थ्योरम्स भी प्रूफ होंगी। अगर आप स्कूल में हैं तो थ्योरम्स तो प्रूफ करनी ही पड़ेगी। अगला है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब
डिसजॉइंट सेट्स का मतलब कि दो सेट हैं और उन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन किया जाए तो फाई आए। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, इट इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर, ए और बी कैसे हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये सबसे सिंपल। अगला है हमारा, अगला जो ऑपरेशन है, थर्ड ऑपरेशन, ये ऑपरेशन नहीं था, अगला ऑपरेशन है हमारा डिफरेंस। हम लोग दो सेट्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। मतलब कैसे लिखा जाता है, ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दीजिए। मतलब अगर दो सेट थे हमारे, ए है बी है, ए में से बी के एलिमेंट अगर हट गए तो कौन सा एलिमेंट हटेगा, ये कॉमन वाले एलिमेंट्स हटेंगे, बचेगा क्या, ये एलिमेंट। ये हो गया हमारा a माइनस बी। ए माइनस बी को कैसे लिखा जाएगा, a माइनस बी इज सेट जिसमें एक एलिमेंट होगा x, सच दैट जो x है वो a में बिलोंग करे एंड b में ना, वो बिलोंग ना करे, क्योंकि अगर वो b में बिलोंग करेगा तो वो इंटरसेक्शन वाला एरिया भी ले लेगा और इधर का भी एरिया ले लेगा। एग्जाम्पल, जैसे अगर a हमारा है 1 2 3 4 और b हमारा है 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम a माइनस बी करें तो a में से b के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे, तो b के सारे एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5 6 तो था ही नहीं, तो बचा क्या 1 2। इसी तरह से अगर b माइनस ए करें तो b में से हम a के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे, तो क्या बचेगा 5 6। इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ये नहीं कि माइनस साइन के साथ लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये है हमारा डिफरेंस ऑफ द सेट्स। ये क्या डिनोट करता है, शेडेड पोर्शन a माइनस बी। इसी तरह से अगर b माइनस ए होता तो क्या होता, वो ये पोर्शन डिनोट करता b माइनस ए। तो ये हो गया हमारा डिफरेंसेस ऑफ द सेट। फिर अगला है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक एज एन कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिमेट्रिक डिफरेंस को यूज किया जाता है। आगे अगर फिजिक्स वगैरह में भी कहीं कहीं पे यूज हो जाता है सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ द सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ द सेट्स, फोर्थ, सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ द सेट्स डिनोट कैसे करते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होता क्या है, a माइनस बी, मतलब a में से b के सारे एलिमेंट्स को हटाया जाए, इंटरसेक्शन b माइनस ए, ऐसा कुछ होगा, ये कह सकते हैं। एक सेकेंड, कुछ ऐसे कर देखें। सबसे पहले अगर ये सेट a है और ये सेट b है, एक a माइनस बी भी निकालना और b माइनस ए भी निकालेगा, a माइनस बी ये होगा और b माइनस ए ये होगा a माइनस बी माइनस ए। अगर हमको ये दोनों पोर्शन चाहिए तो ये दोनों पोर्शन लाने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, यूनियन ऑपरेटर यूज करेंगे कि इंटरसेक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर यूज करेंगे, क्योंकि यूनियन यू नहीं होता है, ये ऐसा होता है। अगर यूनियन ऑपरेटर लेंगे तभी ये वाला पोर्शन भी आएगा हमारा और ये वाला पोर्शन भी आएगा। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिया था वही एग्जाम्पल है, मैंने 1 2 3 4 और b है हमारा 3 4 5 6। तो सबसे पहले a माइनस बी क्या आएगा 1 2, b माइनस ए कितना आएगा 5 6। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो आंसर आएगा 1 2 5 6। तो कुल मिला के किया क्या इन्होंने कि पूरा a यूनियन b निकाला, उसमें से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दिया।
ये हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम ये लिख सकते हैं, asymmetric difference B is equals to X such that X does not belongs to A intersection B। अगर X A intersection B में बिलोंग नहीं करेगा, इस पर्टिकुलर ब्लैकिश पोर्शन पे बिलोंग नहीं करेगा, तो जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो हमारा क्या डिनोट करेगा, एसिमेट्रिक डिफरेंस B। ठीक है, अगला लास्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। नोट डाउन करते जाइएगा विथ एग्जाम्पल, ताकि आगे फ्यूचर में रेफरेंस लेने के लिए नोट्स बनी रहे। अगला है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है, अगर हमारा ये सेट ए है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स अगर हटा दिया जाए तो बचा चीज जो होगा वो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कैसे डिनोट करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कैसे लिखा जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे कि अगर यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और ए है हमारा 1 2, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए हटा दिया जाए, मतलब बचे हुए एलिमेंट्स 3 4, ये होता है हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये 5 तरह के ऑपरेशंस थे जो कि हम लोग किसी भी दिए हुए दो या एक सेट पे सिर्फ ये वाला पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, सबसेट ऑफ अ सेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट। सबसेट देखने के बाद हम लोगों ने देखा कि सब सबसेट निकल गया है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ सबसेट से निकालने के बाद पावर सेट देखा, यूनिवर्सल सेट देखा, उसके बाद वेन डायग्राम की मदद से हम लोगों ने दो सेट के ऊपर लगने वाले सारे 5 ऑपरेशंस देखे, प्लस एक अलग सा टॉपिक था जो कि था डिसजॉइंट सेट। इतना देखा। अब ये था हमारा सेट चैप्टर की सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो थर्ड पार्ट जल्दी ही आएगा। थर्ड पार्ट में हम लोग ये पर्टिकुलर चैप्टर खत्म कर लेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म करने के बाद आप सेट के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन हो, या हमारे कोई भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस हो, किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी डाउट नहीं होगा, होना तो नहीं चाहिए बट होता है अगर डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और उनको भी बोलिएगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के इम्प्रूवमेंट के लिए किसी भी तरह का कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें किस तरह से हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपकी कोई और डिमांड हो कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए या किस तरह के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, तो आप वो बेझिझक होके एकदम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फिर बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। थैंक्स, हैव अ गुड डे।